अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लैब वीक 5। अब तक हम सीख चुके हैं कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह से ड्रॉ करनी है, उनके अगेंस्ट मेंटल मॉडल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, स्लिप्स एंड मिस्टेक को किस तरह से प्रिवेंट करना है या मिटिगेट करना है, एनालॉगीज कॉग्निटिव लोड और फीडबैक को किस तरह से अपने इंटरफेस में मर्ज करना है ताकि यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस किया जा सके, फ्लो चार्ट किस तरह से बनाना है अपने रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट का। आज हम सीखेंगे कि उन फ्लो चार्ट्स के अगेंस्ट लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप किस तरह से जनरेट करनी है। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप को पेपर प्रोटोटाइप या कार्ड प्रोटोटाइप भी कहते हैं। बेसिकली लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता क्या है? Low fidelity prototype is quick and easiest way to translate high level design concepts into tangible and testable artifacts। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हाई लेवल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक जैसे हमने फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन किया है, दैट इज़ अ होल पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट और डिज़ाइन। अब अगर हम किसी को फ्लो चार्ट दिखाएंगे तो फ्लो चार्ट तो काइंड ऑफ अ स्टोरी है या फ्लो है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में ये काम सारे हो रहे हैं या हमारा प्रोजेक्ट ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब उसको हमने एक शेप कैसे देनी है, एक उसको लुक एंड फील कैसे देनी है। सो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो है वो ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे है उसको लुक एंड फील देने का कि आप पेज और पेन पकड़ते हैं और किसी भी बंदे को अगर साइन इन का पेज है, फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि मेरे ऐप में साइन इन होगा, साइन अप होगा, तो किसी यूज़र को उसका आइडिया देने के लिए कि वो साइन इन साइन अप का पेज क्या होगा या उसकी पर्टिकुलर फील्ड्स क्या होंगी, पेपर पे हम क्विकली 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं, उनके साथ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं और साइन इन का बटन बना देते हैं कि इस तरह से साइन इन होगा। इसी तरह से साइन अप के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम बॉक्सेस बनाते हैं या टेक्स्ट फील्ड्स बनाते हैं, बटन्स बनाते हैं और इस तरह से हमारा साइन अप का बटन होगा। इस तरह से जब भी हमने किसी चीज़ को बताना हो या किसी चीज़ का आइडिया देना हो या इंटरफेस किसी डिज़ाइन का आइडिया देना हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप इज़ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जिससे आप यूज़र को जो है वो क्विकली आइडिया दे सकते हैं कि ये इस तरह से हमारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो अपीयर हो रही होंगी या इस तरह से हमारी इंटरफेस का रफ एंड टफ डिज़ाइन होगा। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप हमें हेल्प आउट किस तरह से करती है या कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है कि आप यूज़र को डिफरेंट आइडियाज़ बनाकर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं, उसका फ़ीडबैक लेते हैं कि कौन सा बेहतर है। आप डिफरेंट डिज़ाइन आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो है वो हम एक्चुअल डिज़ाइन से पहले बनाते हैं, उससे हमारे कॉस्ट और टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है कि हमें जो है वो डिज़ाइन जो है एक्चुअल डिज़ाइन बनाकर उस पर फीडबैक लेकर उसको चेंजेस करने में जो हमारा टाइम और हमारी कॉस्ट वेस्ट होती है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बचा लेती है, क्योंकि ये जल्दी से मॉडिफाई हो जाती है और हम क्विकेस्ट फीडबैक जो है वो ले सकते हैं। और जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी ये आसानी होती है कि वो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस बिल्ड कर सकें जो कि यूज़र की फ़ीडबैक की बेस पर है, यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन की बेस पर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो कारआमद बात है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की, वो यही है कि इसके थ्रू आप क्विकेस्ट और ईजीएस्ट जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। आप यहाँ पर विजुअल अपीयरेंसेस पे या उसकी लुक एंड फील पर जो है वो आपका ध्यान नहीं होता कि बटन का कलर क्या होगा, बटन कितना खूबसूरत होगा, उसके एनिमेशन या उसकी ग्राफिकल जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सिर्फ एक रफ सी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं पेज और पेन के थ्रू और क्विकेस्ट फीडबैक ले लेते हैं। सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये अगर हम इस तरह से फ़्लो बनाएंगे या इस तरह से चीज़ें आ रही होंगी तो यूज़र किस तरह से जो है वो काम कर सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स और उनको फिक्स कर सकते हैं। लाइक कि आप खुद जब बना रहे होते हैं आप खुद भी फ़्लो डिसाइड कर सकते हैं, आपका फ़्लो किस तरह से कनेक्टेड होगा, किसी एक बटन को दबाने पर क्या चीज़ अपीयर हो रही होगी। इसी तरह यूज़र भी जब उस इंटरफेस को यूज़ कर रहा होता है तो जब वो एक आप उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरी इंटरफेस है और आपने इस इंटरफेस के थ्रू कोई आइटम बाय करना है, तो जब यूज़र उन स्टेप से गुजर रहा होगा आइटम बाइंग के, तो अगर दरमियान में कहीं पर कोई लिंक ब्रोकन है, कोई इंट्रैक्शन ब्रोकन है या कोई मसला आ रहा है, यूज़र को कुछ
समझ नहीं आ रहा, उसका मेंटल मॉडल बिल्डअप नहीं हो रहा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अर्ली स्टेजेस पर ही डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्ड चीपली एंड क्विकली, आपको सिर्फ पेज चाहिए, पेन चाहिए, इजीली आप बना लेते हैं और आपको कोई चीज़ ख़ास नहीं चाहिए होती है। ड्रॉ फीडबैक दैट फोकसेस ऑन हाई लेवल कॉन्सेप्ट रादर देन एग्जीक्यूशन। ये बात पहले भी पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन हो चुकी है कि बजाय इसके कि किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्टेड हैं, बैक एंड से डाटा कैसे आ रहा है, हमारे एनिमेशंस या हमारे ग्राफिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वो हाई लेवल एग्जीक्यूशन की बजाय हम क्विक फीडबैक ले लेते हैं बेस्ड अपॉन आवर सिंपल कार्ड प्रोटोटाइप और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। आइट्रेट मोर विलिंगली, बजाय इसके कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में जाकर चेंजेस करनी पड़े, डाटा बेसिस में चेंजेस करनी पड़े, फ्रंट एंड में चेंजेस करनी पड़े। आप जो है वो अगर पेज और पेन से काम कर रहे हैं तो आपने अगर कुछ चेंज भी करना है तो सिंपली आप एक जगह से उसको रेस करेंगे और दूसरी जगह पे बटन बना देंगे। तो दिस इज़ के ज़्यादा आसान होता है इसको चेंज करना, इसीलिए जो है इसको यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैरी एंड शो टू यूज़र्स इजीली, सिर्फ आपके पास पेपर्स हैं, आप कहीं पर भी आराम से इसको लेकर जा सकते हैं, जितने मर्ज़ी चाहे यूज़र्स को दिखा लें, जितने मर्ज़ी चाहे यूज़र्स से फीडबैक कलेक्ट कर लें। पेपर प्रोटोटाइप या कार्ड प्रोटोटाइप या लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनती कैसे है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। पहले तो आपने अपने गोल्स डिफ़ाइन करने हैं, जो मोर और लेस आप डिफ़ाइन कर चुके हैं थ्रू योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड फ्लो चार्ट, कि हमने दिखाना क्या यूज़र को या हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपने यूज़र को जो भी चीज़ें दिखानी है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के थ्रू वो आपने डिसाइड कर लेनी है। उसको बेशक आप फीचर्स में देख कर लें कि कोर फीचर्स ये होंगे हमारे प्रोडक्ट के और कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स जो हैं वो ये होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होंगी और उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का उनको इन्हांस करने के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी। अब हमने ओवरऑल डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रोजेक्ट ये कंटेन करेगा और हमने यूज़र के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट शेयर करनी है, या ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या इनिशियल स्केचेस अपने यूज़र के साथ शेयर करने हैं। अब करना कैसे, आप उसको दिखाएंगे कैसे, आपने यही सोचना है कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है यूज़र को कुछ भी दिखाने का। जब हम ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है यूज़र को कुछ भी दिखाने का, तो ये दो चीज़ों पर मैटर करती है बात। पहली कि हमारे यूज़र्स किस तरह के हैं। अगर हमारे टेक्निकल यूज़र्स हैं, हम उनको कोई थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ भी दिखा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, वो उसको समझ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं, वो टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकलिटीज़ को, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशंस को नहीं समझ सकते, तो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि जी ये इस तरह से, लाइक कि आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन उनके लिहाज से सिंपल करनी पड़ेगी कि उन यूज़र्स को किस तरह से समझ आए, उनका मेंटल मॉडल किस तरह से क्विकली बिल्ड हो। आपने अपनी ईज़ नहीं देखनी, आपने अपने यूज़र्स की ईज़ देखनी है हमेशा। एंड सेकेंड कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से एक्सेसिबल हैं, उनकी बेस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमने यूज़र को किसी एक थर्मामीटर का या किसी एक टेंजिबल प्रोडक्ट का आइडिया देना है, तो मे बी आप कोई जो है वो एक ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिनल थर्मामीटर लेकर जाएँ, आप कोई टॉय थर्मामीटर भी लेकर जा सकते हैं, या आपने किसी कैमरा बनाना है या आपने कोई ऐसी टेंजिबल प्रोडक्ट बनानी है, तो आप उसके लिए उसने साइज़ का एक लकड़ी का ब्लॉक भी लेकर जा सकते हैं कि जनाब हमारा कैमरे का साइज़ ये होगा या हमारी डिवाइस का साइज़ ये होगा। तो बेस्ड अपॉन कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके यूज़र का बैकग्राउंड क्या है, किस टाइप के यूज़र्स हैं आपके, इन दो चीज़ों पर आप डिसाइड करते हैं कि हम कितनी सिंपल रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं अपनी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप को। जब आपने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनानी है, सबसे पहले तो आपने सोचना है कि मैंने दिखाना क्या है, ठीक है। और फिर आपने सोचना है कि कोई आसान तरीका है इसको दिखाने का। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है कि इनपुट करना है QR कोड, तो सबसे पहला जो इमेज है वो एक सही जो है आप कह लें कि वायर फ्रेम या हाई लेवल प्रोटोटाइप का इमेज है। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया गया है, सिर्फ एक बॉक्स बना के उसमें लाइनें बनाई गई हैं यूज़र को सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर एक QR कोड रिप्रेजेंट हो रहा होगा, आपने उसको इनपुट करना है या आपने उसको रीड करना है। लाइकवाइज अगर जियो लोकेशन फीचर है, ठीक है, उसको आपने एक वायर फ्रेम जनरेट करना जो है वो टाइम टेकिंग भी होता है, उसको चेंज करना भी टाइम टेकिंग होता है। तो हमने सिर्फ उसको स्केचेस के थ्रू या लाइन्स के थ्रू या लाइक हमने उसमें डाटा एंटर नहीं किया हुआ या इमेजेस नहीं लगाई हुई या हमने आइकन्स नहीं बनाए हुए, हमने सिर्फ उसको सर्कल्स के थ्रू या लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि यहाँ पर जो है वो हमारा
सर्च बार होगा, यहाँ पर हमारा मेन मेन्यू होगा और यहाँ पर हमारी जो है वो जो हमने सर्च के लिए डाटा इनपुट किया या जो टेक्स्ट इनपुट किया उसके अगेंस्ट सर्च रिजल्ट जो अपीयर हो रहे होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे। एक सिंपलेस्ट वे है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, यूज़र को क्विकली एक आइडिया देने का कि इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन या इंट्रैक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। अब ये एक वीडियो है यूज़र किस तरह से यूज़ करते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप को, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। आपने देखा कि लास्ट जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसमें उन्होंने कोई ख़ास किस्म के प्यारे प्यारे बटन नहीं बनाए हुए या बहुत नीट एंड क्लीन नहीं लिखा हुआ, इतना नीट है कि यूज़र को पढ़ना आ जाए, उसको समझ आ जाए। लेकिन ओवरऑल उसका पर्पस क्या था कि होल यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह से होगा, स्क्रीन्स किस तरह से आएंगी, मैसेजेस किस तरह से अपेयर होंगे, यूज़र मेन मेन्यू पे क्लिक करेगा तो मेन्यू कौन सा आएगा। इन अदर वर्ड्स इंटरफेस जितने भी रिएक्शंस करती है अगेंस्ट वन इनपुट आपने वो सारे रिप्रेजेंट करने। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, एक साइन इन का पेज बना हुआ है, साइन अप का पेज बना हुआ है कि किस तरह से बटन बने हुए हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड एंटर की हुई हैं, किस तरह से वो इंट्रैक्शन का फ्लो चलेगा। लाइकवाइज अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर पिन चेंज किस तरह से होगा, सेटिंग्स किस तरह से होंगी। अब यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर हम राउट 1 पर जो है वो क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी तो यहाँ पर उन्होंने अलग से पेपर लगा कर जो है वो बताया हुआ है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से होगी। इसी तरह अगर सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स किस तरह से अपीयर होंगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो आपने भी जब लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनानी है आपने भी इसी तरह से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। आप ज़रूरी नहीं कि वो पेज लगाएं, आप इस तरह से एक अलग स्क्रीन भी बना सकते हैं कि एज की ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो अपीयर हो रही होंगी। जब आपने अपने प्रोजेक्ट की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनानी है आपने भी इसी तरह से जो है वो टेम्पलेट यूज़ करने हैं मोबाइल के लिए या वेब इंटरफेस के लिए, और आपने हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि यूज़र कहीं पे क्लिक करेगा, अगर कोई इस मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा होगा, कोई पॉपअप अपीयर हो रहा होगा तो वो किस तरह से हो रहा होगा, अगर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हम चाहे ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग से नोट्स लगा लेते हैं, स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं, या फिर हम अलग से स्क्रीन्स ही ड्रॉ कर लेते हैं। एरर मैसेज किस तरह से आएंगे, किस तरह से किसी मैसेज को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आप देख रहे हैं कि समझ आ रही है लिखा क्या हुआ है। कोई बहुत कलरफुल या नीट एंड क्लीन प्रोटोटाइप नहीं है, सिंपल पेंसिल और जो है उस पेज से बनाई गई है। और अगर आपने कहीं से कुछ रेज़ भी करना है तो आप इजीली रेज़ कर सकते हैं और दोबारा से उसको जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपकी जो लैब असाइनमेंट है, नेक्स्ट लैब असाइनमेंट, सॉरी ये लैब असाइनमेंट आपकी 5 है। आपने अपने प्रोजेक्ट की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बिल्ड करनी है और जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप आपने बनानी है वो आपने फॉर बोथ मोबाइल एंड वेबसाइट वर्जन दोनों के लिए बनानी है। अगर हम ऑटोमोबाइल वाले टेम्पलेट पर काम करें तो जो ऑटोमोबाइल वाला टेम्पलेट है उसके अगेंस्ट आपने मोबाइल एप्लीकेशन भी बनानी है और आपने वेबसाइट भी बनानी है। अब वेबसाइट के लिए आपने A4 साइज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से पेजेस, ये पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आपने A4 साइज़ के ऊपर इसका प्रिंट ले लेना है या फिर आप इसको जो है वो A4 साइज़ के ऊपर 2 पिक्चर्स लगाकर जो है वो छोटा प्रिंट ले लें। लेकिन आपने एक चीज़ एक ही पेज पर रिप्रेजेंट करनी है
कि अगर मैं एक बटन पर क्लिक करूँ तो आप ऐसा नहीं कहें कि जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगी तो ये जो साइड पे हमने चीज़ बनाई हुई है ये ओपन हो जाएगी। आपने उस चेंजेस के लिए या फीडबैक जो सिस्टम की तरफ से आ रही है उसके अगेंस्ट एक न्यू पेज ड्रॉ करना है। आपने एक नीट एंड क्लीन वेबसाइट बनानी है, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि जब भी वो एक बटन पर क्लिक करता है या कुछ भी करता है तो उसके अगेंस्ट नई चीज़ आ जाती है। मोबाइल के लिए आपने इस तरह के टेम्पलेट यूज़ करने हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आपने एक चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में भी दिखाया, आपने हर चीज़ के लिए अलग अलग स्क्रीन्स यूज़ करनी है। इसको भी आपने A4 साइज़ के ऊपर प्रिंट एक निकाल कर बाकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिएगा उन पेजेस की। फिर आपने पूरी, जब आपकी बन जाएगी प्रोटोटाइप, तो फिर आप उस पेज को नंबर भी कर लीजिएगा। ये हमारा पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह स्क्रीन्स को भी नंबर कर लीजिएगा। स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 के बाद ये स्क्रीन 2 आएगी और ये स्क्रीन 3 आएगी, ताकि जब टीचर आपकी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप चेक कर रही हो तो वो कनेक्शंस बिल्ड कर सकें कि हाँ जी, मैं स्क्रीन 1 पे कोई इंटरेक्शन करूँगा या स्क्रीन 1 पे कोई इनपुट दूंगा तो उसके अगेंस्ट स्क्रीन 2 आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम पीछे जाएँ, यहाँ पर इन्होंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कौन सी स्क्रीन नेक्स्ट आएगी। लाइकवाइज इन्होंने यहाँ पर पेज नंबर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये पेज नंबर 1 है, ये इंट्रैक्शंस में जाते जाएँ तो पेज नंबर 19 है, ये पेज नंबर 13 है, सो एंड सो फोर्थ, ये पेज नंबर 5 है। आपने अपने हर स्क्रीन को भी नेम दे लेना है कि ये स्क्रीन 1, 2 एंड 3 है, इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, और ये हमारे पेजेस इस तरह से फ्लो में चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, जो आपने फ्लो चार्ट के थ्रू उनको कंसाइज कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, आपने उसके मोबाइल और वेब दोनों वर्जन्स की जो है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप जनरेट करनी है। मज़ीद अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स एडवाइज़र से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।